अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ, आपको माता जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा या असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये अनुभव सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच में ये चमत्कार तो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। इन भक्त के जीवन में बहुत बड़ी आपदा आ गई थी, जिसमें से शायद ही इन्हें कोई बाहर निकाल सकता था। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि कोई किसी के वश में आ गया है, लेकिन क्या हो जब किसी के साथ ये सच में हो जाए। इस कारण व्यक्ति अपने आप को और उसके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इन भक्त का नाम सौम्या है और इन्होंने मुझे श्री मेहंदीपुर बालाजी का ऐसा अनुभव बताया जिससे मुझे भी श्री मेहंदीपुर जाने की इच्छा होने लगी। ये जोधपुर राजस्थान में रहती है। कैसे श्री मेहंदीपुर बालाजी ने इन्हें डरावने और भयानक संकट से बाहर निकाला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। आज मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे 2 बच्चे और सास ससुर है जो मुझे बेटी की तरह रखते हैं। हमारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों का सुख अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे रिलेटिव की शादी में गए थे। वहाँ हम 5 दिन रुके थे। सब अच्छे से हो गया, लेकिन जब से हम वापिस आए थे, मेरे पति, जिनका नाम मानव है, वो बहुत अलग लग रहे थे। उनका नेचर बहुत फ्रेंडली है, लेकिन जब से हम उस फंक्शन से आए थे, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे और मैं जब भी उनके पास जाती तो वो वहाँ से चले जाते। अब तो हद ही पार हो गई थी। वो मेरे साथ एक कमरे में भी नहीं सोते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी और दुख भी हो रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जब भी पूजा करती तो वो घर से बाहर चले जाते थे। पहले वो रोज तिलक करके घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अब वो भी नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कोई और है। मैंने अपने सास ससुर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम शाम को बात करेंगे। जब उन्होंने मानव जी से बात करनी चाही तो मानव जी ने उनसे बहुत रूडली बात की। आज से पहले उन्होंने कभी भी मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। तब हम सबको पता चल गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। लगभग 1 महीना हो गया था उस फंक्शन से आए हुए। तभी मैंने नोटिस किया कि मानव जी की एक शर्ट नहीं है। मैंने खुद फंक्शन में जाने से पहले बैग पैक किया था, उसमें से एक शर्ट गायब थी। आपको तो पता ही है कि ऐसी चीजों से लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने मन को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद जल्दबाजी में वो शर्ट वही रह गई होगी। थोड़े दिन हुए, सब वैसा ही चल रहा था। अभी भी वो मुझसे बात नहीं करते थे। पापा जी ने जब मानव जी से दोबारा बात करनी चाही तो मेरा नाम सुनते ही मानव जी को बहुत गुस्सा आने लगा और उनके हाथ में जो ग्लास थी उसे उन्होंने जोर से फेंक दिया। मेरा नाम सुनते ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। परेशान होकर मैं छत पर बैठी थी और मानव जी के बारे में ही सोच रही थी। अब आगे जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको सब सच बता रही हूँ। तभी अचानक से मानव जी आए और वो मुझे सीढ़ियों पर ले गए। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मेरे हाथ और पैर पर पट्टियां लगाई हुई थी। जब मैंने माँ से पूछा तब उन्होंने कहा कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। तभी मुझे सब याद आया और मैं समझ गई कि ये मानव जी ने ही किया है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं घर आई और कमरे में गई तभी मानव जी मेरे पास आए और मेरे सामने देखकर बस हंसे जा रहे थे। अब मुझे डर लग रहा था कि मानव जी फिर से ऐसा कुछ न कर दे। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब घर में पहले की तरह रोज पूजा पाठ नहीं होती थी। मानव जी के इस व्यवहार की वजह से
हम सभी बहुत परेशान हो गए थे, जिस कारण पूजा पाठ में ध्यान नहीं जाता था और मानव जी भी उस कमरे में नहीं जाते थे जहाँ पूजा घर था। मैंने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर हमारे इष्ट देव का दिया जलाया। हमारे इष्ट देव स्वयं श्री बालाजी है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उनके सामने बहुत रोई और कहा, प्रभु सब ठीक कर दीजिए। मैं लगातार प्रभु के सामने रो रही थी और कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकते। मैं प्रभु का नाम निरंतर ले रही थी, तभी मुझे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ सुनकर जैसे मेरा दिल बाहर निकल जाने वाला हो वैसा लग रहा था। मुझे सुनाई दे रहा था कि दिया बुझा दे, दिया बुझा दे। डर के मारे मेरे हाथ में जो माचिस का बॉक्स था वो गिर गया। जब मैं कमरे में गई तो मानव जी बेहोश हो गए थे। जब मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हमें मानव को जल्द से जल्द श्री मेहंदीपुर बालाजी ले जाना होगा। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मेरे भाई को बुलाया और मानव जी को हम श्री मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे थे, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हम प्रभु का नाम लेकर जैसे तैसे उन्हें ले गए। जब हम श्री मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे तो प्रभु के दरबार में जाते ही थोड़े समय बाद मानव जी ठीक हो गए। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु आगे हमारे साथ कुछ गलत न हो, आप हमेशा हमारे साथ रहना। मानव जी बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो पहले जैसे ही मुझसे बात कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे सपना आया जिसमें कोई साया हमारे घर में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बालाजी का दिया जलाया वो घर से बाहर चला गया। मुझे पता चल गया कि ये सब क्यों हो रहा था। कोई था जो नहीं चाहता था कि हम सब खुश रहे, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ है तो कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। उस दिन के बाद से मैं रोज सुबह घर में श्री हनुमान चालीसा लगाती हूँ और रोज नियम से प्रभु का दिया जलाती हूँ। जय हो श्री मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों, सोनिया जी का अनुभव सुनकर एक बात कहना चाहूँगा, बुरा करे सो बुरा होवे, प्रभु भक्ति से ही धन्य होवे। दोस्तों, मैं सबकी ओर से सोमिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, प्रभु सदैव उनकी रक्षा करे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। अगर आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर बता सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सभी को पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।